हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। इसको हम पूरा डिटेल में जानेंगे। आपने इनके जो मेन पॉइंट हैं इस टॉपिक के, इसको नोट ज़रूर करना है, ठीक है। जो एग्ज़ाम बेस से इम्पॉर्टेंट है तो वो नोट ज़रूर करिएगा। तो आइए जानते हैं सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। तो जो सर्व शिक्षा अभियान है, ये एक अभियान जो था ये बेसिकली स्टार्ट किया गया था भारत सरकार के द्वारा। और ये किस क्षेत्र में किया गया था? शिक्षा के क्षेत्र में। कहा गया था कि भारत सरकार के द्वारा शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के चलाए जा रहे प्रयास का यह एक हिस्सा था, ठीक है। ये याद रखना है, सार्वभौमिकीकरण के चलाए जा रहे प्रयास का यह एक हिस्सा था। और इसकी शुरुआत जो है सर्व शिक्षा अभियान की 2001 में की गई थी, ठीक है। उस समय देश के अंदर प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो इनके द्वारा ही इस अभियान की शुरुआत की गई। तो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा एक निश्चित समयावधि के तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण, जैसा कि भारतीय संविधान संशोधन के 86वें संविधान जो 86वां संशोधन है उसके द्वारा निर्देशित किया गया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा यह बात की गई थी कि निश्चित समयावधि, इसको आगे हम डिटेल में जानेंगे समयावधि क्या चीज़ है, ठीक है। यानी कि एक निश्चित समय के अंदर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्रदान कर दी जानी चाहिए। और 86वें संविधान संशोधन में जो अ, मतलब इंक्लूड है उसको, उसके थ्रू, उसी के द्वारा ही मतलब बच्चे को शिक्षा दी जाए। तो 86वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को मुफ्त में शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा हो, ये बात उसमें कही गई थी। तो इसके अंतर्गत सभी चीज़ों को देखते हुए एसएससी में कार्य किया गया उस समय, ठीक है। इसका जो मेन उद्देश्य था तो ये था कि 2010 तक की जो शिक्षा है बच्चों के अंदर, वो एक वैल्यू एजुकेशन बच्चों को मिले, ठीक है। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा बच्चों को मिले, एक संतोषजनक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा जो है वो बच्चों को प्राप्त हो, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया, जो कि बाद में मौलिक अधिकार भी इसको बनाया गया, ठीक है। सार्वभौमिकीकरण यानी कि सभी बच्चों को, यानी कि इसके अंदर पूरे देश के जितने बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष तक के, तो 2010 तक ये मतलब डिसाइड किया गया कि यहाँ 2010 तक ये एक तरह से डेडलाइन रखी गई कि यहाँ तक जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, सभी बच्चे जो हैं प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर चुके हों, ठीक है। तो ये बात वहाँ पे रखी गई थी। तो इसमें कुछ इसकी पृष्ठभूमि, यानी कि एक तरह से जो रोड मैप बनाया गया वो क्या था? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में यह स्पष्ट संकेत मिले कि किस वजह से जो है बच्चे शिक्षा से डर रहे हैं। तो बेसिकली ये देखा गया कि कई बच्चे ऐसे हैं जो गणित से डर रहे थे, ठीक है। और वह कहीं न कहीं खुद को असफल होने को देखते हुए, कहीं कि गणित जो है एक टफ सब्जेक्ट है, और कहीं न कहीं अपने आप को ही एक फेलियर के नज़रिए से वो देखते थे। और वो पहले ही क्या कर लेते थे, गिव अप कर लेते थे, हार मान लेते थे, और वह जो विषय है गणित उसको सीखना ही छोड़ देते थे। गणित विषय को अपने सब्जेक्ट में इंक्लूड ही नहीं करते थे, ठीक है। वो अन्य विषयों पर फोकस कर रहे हैं लेकिन गणित को साइड में रख देते थे। तो बच्चों को यही दशा को देखते हुए उनके अंदर जो है गणितीय समझ के विकास के लिए उस पर ध्यान दिया गया, ठीक है। और बच्चों को सिखाया गया कि किस तरह से आप गणित में भी कुशल जो है एक प्रतिभाग कर ले सकते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को देखते हुए और यांत्रिक तरीके के नियमों को सीखने पर भी बल दिया गया, ठीक है। समझ और कुशल विनियान के लिए गणित सीखने में बच्चों से इस तरह सहयोग करने की आवश्यकता थी कि जिससे स्कूल के शुरुआती वर्षों में खास तौर पर कक्षा 1 और 2 में जब बच्चे रहते हैं तो उनमें के लिए जो है गणित के लिए रुझान उनके अंदर एक तरह से विकसित हो, ठीक है। समझ विकसित हो और रुझान यानी कि रुचि विकसित हो, इंटरेस्ट बच्चों का खुद जागे, समझ उनकी बढ़े। ये सब चीज़ों को लेकर के सर्व शिक्षा के अंदर कार्य करने की बात की गई। सर्व शिक्षा अभियान एक राष्ट्रव्यापी उपकार्यक्रम था। इसमें इसका जो एक बात कहें, एक शब्द थे जो थे बड़े भारत बड़े भारत की योजना बनाई गई, ठीक है। क्या था? कई बार पूछा जाता है कि इसका थीम क्या थी? बड़े भारत बड़े भारत, इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। यह कार्यक्रम द्विपथीय है, समझ के साथ पढ़ने लिखने में रुचि पैदा करके भाषा विकास में सुधार। तो ये बात की गई थी कि पढ़ना लिखना है लेकिन समझ के साथ पढ़ें, और रुचि भी विकसित हो पढ़ने लिखने सीखने के लिए, ठीक है। ये नहीं कि आपका मन नहीं है, बच्चे का मन नहीं है लेकिन उसको ज़बरदस्ती उसको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, चाहे उसे समझ आए ना आए। उसकी रुचि के अनुसार जा कर के, उसके स्तर तक जा कर के बच्चे को सिखाने की एक व्यवस्था
मेंटेन करने की बात कही गई और साथ में भाषा के विकास पे भी जोर दिया गया। भौतिक और सामाजिक दुनिया से जोड़कर गणित में स्वाभाविक सकारात्मक रुचि का विकास करना, ये भी इसमें बात कही गई कि भौतिक और सामाजिक दुनिया से जोड़कर मतलब आप जो आपके डेली की जो लाइफ है, डे टू डे लाइफ है, डेली रूटीन में बच्चे को उस मेन आपके भौतिक जीवन से जोड़ करके, ठीक है, डेली लाइफ से जोड़ करके, सामाजिक दुनिया से जोड़ करके गणित को और भी ज़्यादा इस तरह से पेश किया जाए बच्चे के सामने कि वह उसमें रुचि ले सकें, ठीक है। तो जिससे कि बच्चे के अंदर रुचि का विकास होगा और गणित के विषय के प्रति एक अच्छे से उनके अंदर रुझान भी कहीं न कहीं देखने को मिलेगा और बच्चे की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी, ठीक है। इसमें कुछ विशेषताएँ थी सर्व शिक्षा अभियान की, तो यह क्या थी देखते हैं। यह एक समयबद्ध अभियान है, ठीक है, यानी कि एक समयबद्ध अभियान था, यानी कि एक समय सीमा निश्चित की गई थी कि इसके अंदर ही जो है बच्चों को इस तरह की शिक्षा के अंदर लाना आवश्यक है, ठीक है। यानी कि 2010 तक जो है प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को देना अनिवार्य, ये बात डिसाइड की गई थी। यह पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा की मांग करता है। तो एसएससी यानी कि सर्व शिक्षा अभियान ये बात करता है कि पूरे देश के अंदर जो सार्वभौमिकीकरण की बात की गई, उसमें बच्चे को एक वैल्यू शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन या गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा का मतलब है प्राथमिक शिक्षा, यानी कि बच्चा जब फर्स्ट से फिफ्थ तक की शिक्षा प्राप्त करता है तो वो उसका एक बुनियादी शिक्षा उसे कहते हैं, ठीक है। तो उसकी पकड़ वहाँ पर उस शिक्षा पर, जो बुनियादी शिक्षा है वहाँ पर बहुत अच्छी बन जाए बच्चे की, ये बात कही गई। यह अभियान केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों की भागीदारी से चलाया जाता है, ठीक है। ये भी याद रखना कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों का ही इसमें हिस्सेदारी है, ठीक है। इसके उद्देश्य क्या थे इसे देख लेते हैं। उद्देश्य किन कारणों से इसको लाया गया, तो उद्देश्य समझ के साथ पढ़ने लिखने के लिए बच्चों को अभिप्रेरित, स्वतंत्र और सक्रिय पाठक एवं लेखक बनने के सहयोग के साथ ही वह कक्षा के अनुरूप सीखने के लिए स्तरों को प्राप्त कर सके, ठीक है। ये बात कही गई थी कि बच्चे के अंदर क्या हो, पढ़ने लिखने की जो उसके अंदर रुचि है उसको डेवलप किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, बच्चे को एक तरह से अभिप्रेरित किया जाए, मोटिवेट किया जाए, ठीक है। और उसको एक स्वतंत्र वो क्या बने, एक सक्रिय पाठक बने और एक लेखक बन सके अच्छे से। तो इन सभी चीज़ों को देख कर के बच्चे के अंदर एक तरह से विकसित करने की बात की गई थी कि वह शिक्षा के प्रति क्या रहे, एकदम एक एक्टिव मोड में रहे। ये नहीं कि वो नहीं सीखना चाहता है, क्यों नहीं सीखना चाहता है, इन सभी चीज़ों को जान कर के बच्चे को उसके स्तर पर जा कर के शिक्षा देने की बात कही गई। फिर है पढ़ने लिखने को आनंदमय और वास्तविक अनुभवों के साथ जोड़ना, ठीक है। तो बच्चे को इस तरह से शिक्षा दें कि वो बोर ना हो, ठीक है। क्लासरूम उसको बहुत ऐसा एनवायरनमेंट मिले क्लास के अंदर कि वो बच्चे खुद पढ़ने के लिए मोटिवेट रहें, ठीक है, खुद सीखने के लिए मोटिवेट रहें और उसके जो डे टू डे लाइफ है उन सब चीज़ों को जोड़ करके, उन सब चीज़ों से शिक्षा को जोड़ करके बच्चे को सिखाया जाए, ये बात वहाँ पे हुई थी। फिर है घर से विद्यालय के अवस्थान्तर में सामाजिक परिवेश को मान्यता देना, बच्चों को सक्रिय व स्वतंत्र पाठक व लेखक बनने और उनके बाल साहित्य को मान्यता देना, ठीक है। तो बच्चे किस तरह से सीख रहा है, उसको अपने अंदर स्वतः ही उसको मतलब वह किस तरह से डेवलप कर रहा है अपनी चीज़ों को, बस उसको थोड़ा पुश करने की ज़रूरत है बच्चे को और वह कैसे बढ़ रहा है उसको देखते रहना है, ठीक है, एक तरह से। और बच्चे को सहयोग करना है, ये बात कही गई थी कि सहयोग के साथ में क्या करे बच्चा अपने आप, वह कैसा लेखक बन रहा है, कैसा पाठक बन रहा है, उसको वहाँ पे एक तरह से हल्का सा गाइड करना है और बच्चे को सीखने देना है, ठीक है। उसको बिल्कुल सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मान्यता देना, यानी कि वो अपने एनवायरनमेंट को समझे, अपने अनुसार चीज़ों को समझे, ये इसमें बात थी। फिर है संख्या, मापन और आकारों के विषय में बच्चों को तर्क समझने योग्य बनाना, कि बच्चे खुद समझें, कोई भी क्वेश्चन है तो इसका आंसर ये ही क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, तो वो खुद तर्क दे सकें। तो इस लेवल तक बच्चे को पहुंचाने की बात की गई। उन्हें संख्यावाचक और स्थानिक कौशल के स्वतंत्र रूप से आत्मनिर्भर होकर समस्या का समाधान करने योग्य बनाना। तो हाँ, ये जस्ट अभी बात हुई थी कि बच्चा खुद ही विकसित, उसके अंदर ये चीज़ें विकसित हो कि वह खुद समझे कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ठीक है। मतलब वह समस्या को समझे, उसको सॉल्व करे तो खुद अपने लेवल पे जा कर के, ठीक है। आप बच्चे को गाइड कर सकते हैं लेकिन बच्चे को ये थोपना नहीं है कि ये तुम गलत कर रहे हो। उसको अपने अंदर की जो उसकी एबिलिटी है
उसको विकसित होते रहना देखना है, ठीक है, मतलब वो विकसित होते रहे उसके अंदर, ये देखना है, ठीक है। आगे है, वर्ष 2003 तक सभी बच्चों को स्कूल वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों तथा शिक्षा गारंटी केंद्रों से जोड़कर स्कूल की मुख्यधारा से जोड़ा जाए, ठीक है। ये भी बात कही गई थी कि 2003 तक सभी बच्चों को वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों और शिक्षा गारंटी केंद्रों से जोड़ करके स्कूल की मुख्यधारा से जोड़ा जाए, ठीक है। वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों यानी कि जहाँ पे प्रॉपर अभी प्राथमिक विद्यालय नहीं उपलब्ध है, तो वहाँ पर भी वैकल्पिक जो शिक्षा केंद्र बनाए गए हैं उनसे बच्चों को जोड़ा जाए और बच्चों का जो प्रवेश है वो मुख्य धारा के अंतर्गत ही रखा जाए, ठीक है। इस तरह से बात हुई थी। वर्ष 2007 तक सभी बच्चों को 5 वर्षीय शिक्षा सुनिश्चित करना, ये बात की गई थी कि 2007 तक सभी बच्चे अभी जो भारत के अंदर आ रहे थे, जो बच्चे 6 से 14 वर्ष तक के थे, उनको 5 वर्ष तक की जो शिक्षा है वो क्लियर कर सकें बच्चे वहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, वर्ष 2010 तक देश के सभी बच्चों के लिए 8 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा सर्वसुलभ करना, ठीक है। तो 2000 तक 8वीं शिक्षा की बात की गई थी कि वो प्रारंभिक शिक्षा जो कि उसको बच्चा क्या करे, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे सभी जो 2010 तक हैं, जो अभी 6 से 14 वर्ष तक के बीच के हैं, ठीक है, वो 8वीं कक्षा पूरी कर चुके हों 2010 तक। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा वर्ष 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा में व्याप्त लिंग असमानता तथा सामाजिक स्तर को पाटने की कोशिश करना। तो 2007 तक प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर चुका हो बच्चा, यानी कि 1 से 5 तक की, और वर्ष 2010 तक वो प्रारंभिक स्तर यानी कि 6 से 8 तक की शिक्षा हर बच्चा जो कि 6 से 14 वर्ष आयु के बीच आ रहा है वो प्राप्त कर चुका हो, ठीक है। व्याप्त लिंग असमानता का अर्थ हुआ यहाँ पे कि जो गैप आता है लड़कियों और लड़कों की शिक्षा में, कहीं कहीं पर जो है बच्चे जो है मतलब माता पिता जो हैं, जो समाज जो है लड़कियों को आगे नहीं बढ़ाता है, तो ये शिक्षा की भी समानता की बात कही गई, ये समानता को हटाने की बात की गई कि जितना प्रतिशत लड़कों का शिक्षा का रहेगा उतना ही प्रतिशत कुल उसका लड़कों और लड़कियों दोनों का ही रहना चाहिए, ठीक है। यानी कि इक्वलिटी की बात की गई थी, असमानता को हटाने की बात की गई थी कि यानी कि एक क्षेत्र में जितने लड़के और लड़कियां हैं, ठीक है, उनके क्या हो वो शिक्षा प्राप्त कर चुके हों, ठीक है। सभी की बात की गई है, सार्वभौमिक शिक्षा की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, वर्ष 2010 तक शिक्षा में ड्रॉप आउट दर से बचने के लिए सार्वभौमिकीकरण प्रतिधारण बनाए रखना। सार्वभौमिकीकरण प्रतिधारण यानी कि ड्रॉप आउट यानी कि जो बच्चे बीच में शिक्षा को छोड़ देते हैं किसी भी कारण से, फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है या स्कूल पहुंचने तक का प्रॉपर संसाधन नहीं है, स्कूल दूर है, कई कारणों से, तो इन सभी चीज़ों को देख करके व्यवस्था को मेंटेन वहाँ पे करने की बात कही गई थी, ठीक है। अब आता है व्यवस्था स्तर के घटक, ठीक है। व्यवस्था स्तर के घटक यानी कि किस तरह की व्यवस्था बनाई जा रही थी इन सब चीज़ों को देख के सर्व शिक्षा अभियान के अंदर। तो पहला है इसमें कि शिक्षा का अधिकार 2009 के भाग 29 के अनुसार शैक्षणिक प्राधिकरण यानी कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी के माध्यम से, इनके आपको डेट भी लिखने हैं। एनसीईआरटी का है 1 नवंबर 1961 और एससीईआरटी की जो शुरुआत है वो हुई थी 1970 से। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद इसका हिंदी में है, ठीक है। तो इनके माध्यम से कुछ बातें यहाँ पे हैं, व्यवस्थाएं करने की बात की गई। तो सबसे पहले था कि समझ के साथ पढ़ने लिखने और प्रारंभिक गणित कार्यक्रम संरचना पाठ्यक्रम और सामग्री निर्माण करनी होगी। तो इन्होंने ये डिसाइड किया था, एनसीईआरटी और एससीईआरटी। एनसीईआरटी जो कि केंद्र में काम करता है, स्टेट लेवल पे एससीईआरटी काम करता है, ठीक है। तो पढ़ने लिखने और प्रारंभिक गणित कार्यक्रम संरचना पाठ्यक्रम और सामग्री निर्माण करनी होगी, ये डिसाइड किसने किया था, एनसीईआरटी ने। फिर है स्कूली शिक्षा के लिए भाषा एवं नीति निर्धारण एवं स्पष्टता, ठीक है। बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए भाषा को निर्धारित किया जा रहा था कि किस स्तर के बच्चों को किस तरह की से जो शिक्षा प्रदान की जाए, इन सब चीज़ों की व्यवस्था इसके अंतर्गत की जा रही थी। फिर है शिक्षक प्रशिक्षकों का एससीईआरटी, एससीईआरटी जो अभी जस्ट हमने जो पढ़ा था, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये बात कर रहे थे कि जिला स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करेंगे शिक्षकों को, जो शिक्षक प्रशिक्षक होंगे, और संसाधन व्यक्तियों का क्षमता संवर्धन, ठीक है। यानी कि उस लेवल को जैसे शिक्षा आप बच्चे को प्रदान करने जा रहे हैं तो शिक्षकों को उस तरह का
ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की बात जो थी वो SCERT के द्वारा की गई थी। फिर है शैक्षिक प्रशासकों, जिला व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का क्षमता का संवर्धन व विद्यालय प्रबंधन समिति का क्षमता संवर्धन। ठीक है, तो विद्यालय प्रबंध समिति क्या होती है, जो कि आपकी एजुकेशनल एक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि मैनेजमेंट क्या होती है, एक जो कमेटी होती है, ठीक है, उसका भी संवर्धन यानी कि किस तरह से कार्य होगा स्टेट के अंदर। फिर उसके अलग अलग स्तर जो होते हैं, जिला ब्लॉक स्तर के जो शिक्षा अधिकारी हैं, उनको प्रॉपर कार्य सौंपे गए थे कि स्कूल के अंदर किस किस लेवल पे कार्य होना है, किस किस विषय पे कार्य होना है। तो इस सारी व्यवस्थाओं में ये जो सारे के सारे ये कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो काम इस तरह से कर रहा था। ठीक है, फिर स्थानीय भाषाओं में स्कूल क्षेत्र व विशेष रोचक व क्रमिक बाल साहित्य व गणित के लिए संसाधनों का निर्माण, ये भी कार्य जो था ये SCERT के अंदर किया जा रहा था, जिसमें कि NCERT का भी पूरा रोल था। ठीक है, कि स्थानीय भाषाओं में स्कूल के अंदर जो है शिक्षा प्रदान की जाए, जहाँ बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं किसी टफ लैंग्वेज में, तो उसके स्तर पे जा कर के उसकी भाषा में सिखा करके बच्चे को वो उस चीज़ में रुचि को बढ़ा करके, ठीक है, और बाल साहित्य व गणित के लिए भी संसाधन जो है बच्चे को प्रोवाइड करने की बात की गई थी। ठीक है, इससे आगे का जो टॉपिक है उनको हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो आगे जो जो पॉइंट होंगे उनसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।